नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तराखंड के अंदर आनी है, उसमें कितनी प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है, आगे बढ़ी भी है या नहीं बढ़ी है, क्या उसमें प्रोसेस चल रही है? तो उसी को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है, वो शुरू हो चुकी है कि उत्तराखंड के अंदर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है, उसकी जो प्रक्रिया है फाइनली प्रारंभ हो चुकी है। और इसके उदाहरण आप अखबारों में भी देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिन प्रतिदिन न्यूज़ देखने को मिल रही हैं कि प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के दिए निर्देश। प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो ऐसी न्यूज़ का है आपको डे बाय डे अखबारों में देखने को मिल जा रही होंगी। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है, उससे पहले क्या होता है कि जो हमारी नियमावली होती है, उसमें संशोधन होना ज़रूर होता है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भी नियमावली में संशोधन हो चुका है या नहीं हुआ है। तो वो जो नियमावली वाला डाउट है, उसको भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो, कल 4 मई की कैबिनेट मीटिंग में नियमावली चेंज हो जाएगी। कि भाई, बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी कमेंट आए थे कि कल जो है कैबिनेट की मीटिंग होनी है, तो क्या उस कैबिनेट की मीटिंग में जो नियमावली है वो चेंज हो जाएगी? फिर देखो, एक अखबार में ये भी आया था कि विशेष विधानसभा सत्र में ही संशोधन का एकमात्र रास्ता। तो ये सारी की सारी न्यूज़ क्या है, ये हम यहीं पर जानेंगे। दूसरा, अपर निदेशक ने जारी किया पत्र। कि भी अपर निदेशक ने कौन सा पत्र जारी किया है। और साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा नया पीटीआर बना है, उस नए पीटीआर से जो रिक्तियों की संख्या है उसमें वृद्धि होगी या फिर कमी हो जाएगी। इस सारे का सारा मैटर क्या है, हम इसी वीडियो में जानेंगे। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करके हमें आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आगे स्टार्ट कर लेते हैं अब। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 22 मई 2025 को जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं, उन्होंने क्या किया था, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की थी, जैसा कि आप इन फोटोओं के माध्यम से देख भी रहे हैं। अब इस मीटिंग में क्या हुआ था, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लिखा है कि प्रदेश भर के विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर आज विद्यालय शिक्षा विभाग की बैठक ली। शासकीय आवास पर आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों को आरटीई को प्रत्येक विद्यालय में अक्षरशः लागू करने को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए, ताकि जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जिन विद्यालयों में आरटीई का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को भी विभागीय अधिकारियों को कहा गया। कि भाई, इस बैठक में सीधा सीधा ये निर्देश दिए गए थे कि जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं उनको शिक्षा का लाभ देना है, और जिन विद्यालयों में आरटीई का उल्लंघन हो रहा है उनके खिलाफ क्या करनी है, आवश्यक कार्यवाही करनी है। इस बैठक में और भी बहुत सारी बातें हुई थी, जिसके जो कुछ अंश हैं अखबारों के माध्यम से भी प्रसारित हुए थे। अब मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, एक खबर ये थी कि प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के दिए निर्देश। हालांकि ये जो न्यूज़ है थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, परंतु ये न्यूज़ में भी थोड़ी सी सच्चाई है। और ये न्यूज़ ये स्पष्ट करती है कि उत्तराखंड के अंदर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें जो तेजी से काम होना है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये खबर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और मैं ये सारी की सारी जो न्यूज़पेपर की कटिंग है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो देखो, एक न्यूज़ आपने ये देखी होगी कि प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई थी वो भी मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। जैसा लिखा है, बागेश्वर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का संतुलन बनाने के लिए अब प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अपर निदेशक ने सभी शिक्षा अधिकारियों को गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा था। कि भी जो अपर निदेशक ने जो लेटर जारी किया था वो यही कहा था कि जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं, जितने भी शिक्षा के अधिकारी थे, अपर निदेशक ने उनको जितनी भी गाइडलाइन दी थी उनका पालन करने को कहा था। अब ये कौन कौन सी गाइडलाइन दी थी, थोड़ा सा इसको बताता हूँ। देखो, मैं आपको यहाँ पर देखो लिखा है कि विद्यालय शिक्षा के अपर निदेशक की ओर से जारी पत्र के अनुसार 22 मई को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग की समीक्षा की। शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की उपलब्धता को देखते हुए निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में 1 से 5 तक की छात्र संख्या वाले स्कूलों में एक, कि मतलब जिन स्कूलों में 1 से लेकर 5 तक ही छात्र हैं उनमें एक शिक्षक, 6 से 30 छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2, और 31 से 60 छात्र संख्या वाले स्कूलों में 3, और 61 से 79 छात्र संख्या वाले स्कूलों में 4, और 80 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 5 शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। यानी कि अपर निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों को डायरेक्टली ये निर्देश दे दिए कि वे जल्द से जल्द जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर पीटीआर के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। यानी तो अब आपको क्या है, लगभग कुछ ही दिनों में क्या है,
जो नया नोटिफिकेशन है जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से देखने को मिल सकता है। अभी देखो इसके ऊपर क्या है, मैंने ये जो नया पीटीआर आया है सिंगापुर मॉडल के आधार पर, तो मैंने क्या है इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना दी है, और अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर उसको भी देख सकते हैं और पूरा पूरा एनालिसिस वहां से कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि जब नई भर्ती के आदेश दे ही दिए हैं तो भाई नियमावली चेंज हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि बिना नियमावली चेंज के जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका आना पॉसिबल है ही नहीं। देखिए ये एक नोटिस है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, 28 मई 2025 का ये नोटिस है। इसमें क्या लिखा गया है ये आप सारा का सारा पढ़ लेना, पर जो मैं आपको सिर्फ वही पढ़ के बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा है, आप यहाँ से देखना, जैसे कि लिखा है विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षक अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में वर्तमान में प्राविधान नहीं है। यानी कि किस में प्राविधान नहीं है, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि समझ में आता नहीं है, पूरी लाइन अच्छे से पढ़ते नहीं है तो उनको समझ में भी नहीं आता है। इन्होंने ये कहा कि जो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी उसमें क्या है, जो हमारी मेन नियमावली है, यानी कि उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012, ये जो मेन नियमावली है इस नियमावली में वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है विशेष शिक्षकों के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी मेन नियमावली है उस नियमावली में क्या है, अभी पर प्रेजेंट टाइम में विशेष शिक्षकों के लिए कोई भी प्राविधान नहीं है, तथा उक्त सेवा नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन में कुछ समय लगना अवश्यम भावी है। यानी कि ये जो 2012 वाली नियमावली है, इस नियमावली में लिखा है ना उक्त सेवा नियमावली में, यानी कि उक्त कौन सी, ये वाली जो सेवा नियमावली है, इस सेवा नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन में कुछ समय लगना अवश्यम भावी है। यानी कि ये जो 2012 वाली नियमावली है इसमें संशोधन होने में कुछ समय लगना अवश्यम भावी है, यानी कि कुछ ना कुछ समय लगना इसमें जरूरी ही है। अब इस नोटिस से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि भाई जो हमारी सेवा नियमावली है, जो मूल नियमावली है, उसमें अभी तक संशोधन नहीं हुआ है। अभी आप सभी को हो सकता है थोड़ा बहुत पता भी होगा कि जो सेवा नियमावली होती है उसमें संशोधन करने के लिए क्या होता है, बहुत सारी लंबी प्रोसेस होती है और उसको क्या होता है कैबिनेट से भी पास कराया जाना होता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, क्या 4 मई को जो हमारी सेवा नियमावली है वो चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो कल 4 मई है और आप सभी को पता है कि कल क्या है, कैबिनेट की मीटिंग होनी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भी कल कैबिनेट की मीटिंग होनी है, इसका क्या प्रूफ है, तो ये भी मैं आपको अब दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, हालांकि ये जो खबर है हमारी पंचायती राज से संबंधित है, पर इस खबर में ये बताया गया है कि जो 4 जून को है हमारी क्या है कैबिनेट की मीटिंग होनी है। उस कैबिनेट की मीटिंग में, अब भाई कैबिनेट की मीटिंग होनी है तो हो सकता है जो हमारी सेवा नियमावली है उसको भी वहां पर रखा जाएगा और पास किया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं, आप पूरी खबर को पढ़ना चाहते हैं तो आराम से तसल्ली से पढ़ लेना, पर मैं पूरी खबर नहीं पढ़ने वाला हूँ, नहीं तो हमारी वीडियो क्या है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ लिखा है अब सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर सकती है, या फिर 4 जून को कैबिनेट की बैठक में, यानी कि लिख दिया ना यहाँ पर कि 4 जून को जो क्या है भाई कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो साफ साफ लिखा है 4 जून को कैबिनेट की बैठक में जिलाधिकारियों को पंचायतों के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसका मतलब हमें सिर्फ और बातों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये प्रूफ हो जाता है कि 4 जून को क्या है कैबिनेट की बैठक हो रही है, और हमें इसी से मतलब था कि अब देखो 4 जून को जब कैबिनेट की जो बैठक होगी तो वहाँ पर क्या है जो हमारी नियमावली है हो सकता है रख जाए, क्योंकि ये बिल्कुल गारंटी नहीं दे रहा मैं कि रखी ही जाएगी, परंतु जब हमें इतना प्रोसेस लग रही है कि भाई जो शिक्षा मंत्री जी हैं, अपर निदेशक है, महानिदेशक है, जब उसने निर्देश जारी कर दिए हैं तो कल क्या है जो हमारी सेवा नियमावली है उसका भी कैबिनेट में रखा जाना प्रस्तावित ही समझो। अब वो वहाँ पर रखी जाएगी तो वहाँ पर उस पर बहस तो होनी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा संशोधन होना नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा वो संशोधन होगा। तो अब जो भी होता है भाई वो अभी मैं पता नहीं है, जैसे ही संशोधन हो जाएगा पब्लिक करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या उसमें संशोधन हुआ है। अब जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग में कल हमारी नियमावली रखी जाएगी और वहाँ से वो पास हो जाएगी, और जैसे ही वो पास होती है तो हो सकता है जून के लास्ट में या फिर जुलाई में आपको जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो भी देखने को मिल जाएगी। ठीक हो गया। अभी देखो मैंने क्या ये सारी की सारी चीज़ों का आपको प्रूफ दिखाया है, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं कोई भी बात नहीं बोलने वाला हूँ।
भर्ती कब तक आएगी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कितने पदों पर आएगी भाई ये भी अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि देखो, जैसे कि हम पिछली बार जब मंत्री जी के पास गए थे तो हमने क्या किया था, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि 3074 पदों का हमारे पास RTI का डाटा है, हमें उसके हिसाब से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए। तो उस समय भाई मंत्री जी ने साफ साफ बोल दिया था कि हम भाई RTI के डाटा के अकॉर्डिंग तो भर्ती नहीं दे सकते, परंतु आपकी जो भर्ती है हम PTR के अकॉर्डिंग देंगे। उस समय जो PTR बन रहा था तो हमने कुछ जानकारी निकाली थी, तो लगभग 1000 पदों के आसपास का PTR बन रहा था। तो लगभग 1000 के आसपास जो पदों पर भर्ती आने की उम्मीद थी उस समय। परंतु अगर हम इस समय का PTR देखते हैं इस हिसाब से, जैसे कि 1 से 5 बच्चों तक हमें एक शिक्षक की ज़रूरत है, 6 से 30 पर 2 शिक्षकों की ज़रूरत है। इसके हिसाब से अगर हम नया PTR निकालते हैं तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया और अब भी बता दूंगा कि इस हिसाब से अगर हमने अपना नया PTR निकाला तो भाई इस PTR के हिसाब से लगभग 2000 प्लस पदों पर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी आने की उम्मीद है। इस PTR के हिसाब से भी अगर वो नई भर्ती निकाल देते हैं तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। परंतु एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक हमने सचिवालय में बात की थी, निदेशालय में बात की थी, तो हमें वहाँ से यही जानकारी मिली थी कि ये जो आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है लगभग 1000 पदों के आसपास ही निकलने वाली है। जैसे ही हमें ये जानकारी मिली थी तो हमने बहुत सारे लोगों के सामने डिस्कस किया था, तो हमें एक बात ये पता चली थी कि भाई जो सरकार है इस समय वो ये बयान रख रही है कि हमारे पास क्या है, PTR के अकॉर्डिंग जितने पद बन रहे हैं उसके हिसाब से निकालने के लिए हमारे पास अभी बजट नहीं है। यानी कि जो वित्त विभाग है वो अभी इतने पदों को मंजूरी नहीं दे पाएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास क्या करना है कि जो मंत्री जी हैं हमें उनके पास बार बार जाना पड़ेगा और उनके सामने अपनी समस्याएं बतानी पड़ेंगे। हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई उत्तराखंड के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने DLED किया हुआ है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अदर स्टेट से जाकर DLED किया है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने NIOS से DLED किया है और सारे के सारे वो वैलिड हो गए हैं। अब कुछ राइट वाले बच्चे भी हैं, तो उन सभी की जो संख्या है उससे मंत्री जी को अवगत कराना ही पड़ेगा। और जब तक वो अच्छी तरह से अवगत नहीं होंगे, हमारा प्रेशर नहीं बनेगा मंत्री जी के ऊपर, तो वो क्या है, अधिक पदों पर भर्ती देंगे ही नहीं। इसीलिए अब हमें क्या करना है, जल्द से जल्द मंत्री जी के ऊपर, सरकार के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर बनाना है, जिससे कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो बहुत ही जल्द और वो भी अधिक से अधिक पदों में निकल सके और सभी का उसमें भला हो सके। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही रख लेते हैं। हाँ, अगर आपको ये जो हमारी मेहनत है पसंद आती है ना, तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक करना और आपके जितने भी दोस्त हैं जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन दोस्तों तक हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और साथ साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें तो हमारे चैनल में जो ज्वाइन वाला बटन है वहाँ से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।